दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूं और इसके साथ साथ मैं पिछले वाले मानवा को भी कंटिन्यू करता रहूंगा। दोस्तों इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक 22 वाले सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस घर के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहे भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस छोटे से घर के पास एक लड़का आता है और वह उस दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लग जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त जहांग हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मेरे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए हैं और वह मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और हम देखते हैं कि उस घर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट लड़कियां भी होती है और हम देखते हैं कि कुछ लड़कों ने उस दरवाजे को ब्लॉक कर रखा होता है और वह उसे अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन लड़कों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है और उसका नाम ये वही होता है और वह अपने मन में घबराते हुए कहने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मुझे इसे अंदर आने देना चाहिए, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो सारे के सारे ज़ॉम्बी अंदर घुस जाएंगे और हम सबको मार डालेंगे। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक लड़की जोर से चिल्लाती है और वह कहने लग जाती है कि उसे तुम अंदर आने दो, वह तुम्हारा दोस्त जहांग है और तुम्हारा दोस्त होने के बावजूद भी तुम उसे अंदर आने नहीं दे रहे हो, क्या तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है, जल्दी से उसे अंदर आने दो। जिसे सुनने के बाद एक लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी है और इसके बावजूद भी हमने जहांग को अंदर आने दिया तो वह जरूर से इन्फेक्टेड होगा, अगर हमने उसे अंदर आने दिया तो वह ज़ॉम्बी बन जाएगा और हम सब लोगों को कच्चा चबा डालेगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी क्लास की प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट होने के नाते अपनी क्लासमेट को बचाना मेरा फर्ज है और तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर जहांग अंदर आने के बाद एक ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। जरा बाहर की तरफ देखो, जहांग जोर जोर से चिल्ला रहा है और वह बातें भी कर रहा है, इससे पता चलता है कि वह इन्फेक्टेड नहीं हुआ है और वह अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बना है। तुम लोग उसे जल्दी से अंदर आने दो और उसकी मदद करो, अगर तुम लोगों ने जहांग को अंदर आने नहीं दिया तो वह सारे के सारे ज़ॉम्बी जहांग को खा जाएंगे और उसे भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बना डालेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। जिसे सुनने के बाद एक लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर ये वही से कहने लग जाता है कि ये वही मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और तुम्हें तुरंत दरवाज़ा खोलना है और जैसे ही जहांग अंदर आ जाए तो तुम्हें तुरंत दरवाज़ा बंद कर देना है, तुम्हें ज़ॉम्बियों के आने से पहले दरवाज़ा बंद करना है, अगर तुमने ज़ॉम्बियों के आने के बाद भी दरवाज़ा नहीं बंद किया तो हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। क्या तुम मेरी बातों को सही तरीके से समझ गए? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही कहने लग जाता है कि हाँ मैं समझ गया और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा हैरान और डरा हुआ होता है और वह लड़की भी उनकी तरफ देख रही होती है और वह लड़का 1 2 3 गिनता है और जैसे ही 3 गिनता है हमारा मेन कैरेक्टर ये वही दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही अचानक वह दरवाज़ा खोलता है वह जहांग ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर ये वही के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर वह सारे के सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये वही भी जहांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि जहांग तो इन्फेक्टेड हो चुका है और ये एक ज़ॉम्बी बन चुका है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि जहांग उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर ये वही को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान फैल रही होती है वह एक बच्चे को धक्का देती है और वहाँ से भागने लग जाती है और कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही जहांग को रोक रहा होता है और वह उसे अपने हाथों से रोक रहा होता है, लेकिन अचानक से जहांग उसके हाथ को काट लेता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा दर्द मारे चिल्ला रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में कुछ होता है और उसे एक जोरदार झटका लगता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को दिमाग में बहुत सारी इमेज आने लग जाती है जहाँ पर उसका हाथ कट चुका होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। फिर इसके बाद हम उसी लड़कों को देखते हैं जो कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है और पूरा शहर भी पूरी तरह से जल चुका होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ये काम जल्दी से करना होगा, नहीं तो तुम मारे भी जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद एक आदमी कहने लग जाता है कि तुम्हें इस बात की परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम को जल्दी से करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसे एक मशीन में लिटा रखा होता है, वह कहने लग जाता है कि मुझे सारे के सारे लोगों को बचाना होगा और इसके साथ साथ मुझे अपना बदला भी लेना है। और हम देखते हैं कि वह सारी की सारी इमेज हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आ गई होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही टाइम में पीछे आ चुका होता है और वह सारे के सारे लड़के अभी भी दरवाजे को ब्लॉक करके रखे हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है,
मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। और वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे जल्दी से आने दो। और वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम लोग उसे जल्दी से आने दो, वह तुम्हारा क्लासमेट है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो ली राउजी है और यह अभी भी बहुत ही ज़्यादा यंग है, यह तो हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही टाइम मशीन की मदद से दोबारा अपने शरीर में वापस आ गया होता है और उसने सारा का सारा फ्यूचर देख लिया होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, तुम उसे जल्दी से अंदर आने दो, तुम लोगों को झांग की मदद करनी चाहिए, वह तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा दोस्त होने के बावजूद भी तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते, क्या तुम लोगों से मार डालना चाहते हो। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में हंसते हुए कहने लग जाता है कि इस दिन का तो मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार ये हो ही गया, मेरी टाइम मशीन सक्सेसफुल हो गई और मैं दोबारा से टाइम में आ चुका। अब मैं सब कुछ बदल दूंगा, जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं उन सब का बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लग जाता है कि क्लास प्रेसिडेंट, लगता है कि तुम्हें हमसे ज़्यादा झांग की परवाह है और तुम उसे बचाना चाहती हो, चलो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ और झांग को अंदर आने देता हूँ, लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काट रखा है और वह अभी भी इन्फेक्टेड है, अगर हमने उसे अंदर आने दिया तो वह ज़ॉम्बी बन जाएगा और हम सब लोगों को मार डालेगा, क्या इस बात की सारी जिम्मेदारी तुम लेती हो। जिसे सुनने के बाद क्लास प्रेसिडेंट कहने लग जाती है कि तुम लोग यह क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने देखा है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट रखा है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी क्लास की प्रेसिडेंट हूँ और झांग को बचाना मेरा फ़र्ज़ है और वह मेरा दोस्त भी है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बात की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उस दरवाजे से हट जाता और कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है प्रेसिडेंट, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ और तुम्हें जाने देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह उसके सामने झुकते हुए कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हो और तुम्हारा झांग को बचाना फ़र्ज़ है, जबकि तुमने क्लास की सारी जिम्मेदारी ले ही ली है तो इस दरवाजे को खोलने का काम तुम अपने शुभ हाथों से ही कर दो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। और हम देखते हैं कि उस प्रेसिडेंट के शौक होने के साथ साथ वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी होती है, वह भी हमारे मेन कैरेक्टर ये वही की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह क्लास प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक लड़के होने के बावजूद भी ये सारी बातें मुझसे कर रहे हो, मैं एक लड़की हूँ, इसके बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं उस दरवाजे को खोलूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं तुमसे दरवाज़ा क्यों नहीं खुलवाऊँ, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ जो भी होगा वह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, अब तुम्हें क्या हो गया है। और वैसे भी मुझे पता है कि हमारे क्लास में जो भी अच्छा काम होता है उसकी सारी तारीफ़ें तुम ही ले लेती हो और वैसे भी तुम एक 2 कौड़ी की औरत के सिवा कुछ भी नहीं हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि इनफ, अब बहुत हो चुका, तुमने बहुत बोल दिया, अब मैं इस दरवाजे को खोलने के लिए जा रही हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरती और ना ही आगे चलकर किसी से भी डरूंगी। और हम देखते हैं कि वह प्रेसिडेंट उस दरवाजे को खोलने के लिए चली जाती है और उस दरवाजे के पास खड़े लड़के को कॉलर पकड़कर उसे हटा देती है और कहने लग जाती है कि अब तुम सब लोग हट जाओ मेरे सामने से, मुझे ये दरवाज़ा खोलना है। और हम देखते हैं कि वह उस दरवाजे को खोल लेती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह झांग ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वह उस दरवाजे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वह क्लास प्रेसिडेंट दूर धकेली जाती है। और हम देखते हैं कि वह सारे लड़के ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि दरवाज़ा तो पूरी तरह से टूट चुका है, अब सारे के सारे ज़ॉम्बी इस घर में घुस जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा ज़मीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस क्लास प्रेसिडेंट के भी सर में लग चुकी होती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वह झांग को देखते हुए वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से डर जाती है। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी बनने के बाद उसकी तरफ दूर दूर से दौड़ने लग जाता है, जिसे देखकर सारे के सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो ज़ॉम्बी बन चुका है, अब यह हमें मार डालेगा, हमें यहाँ से भागना होगा। और एक बीले बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये ज़ॉम्बी हमें मार डालेगा। जिसे सुनने के बाद वह क्लास प्रेसिडेंट कहने लग जाती है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह उस लड़के को धक्का मारकर उस ज़ॉम्बी के आगे कर देती है और कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम्हें मुझे बचाना होगा। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि क्लास प्रेसिडेंट तुम ये क्या कर रही हो, यह ज़ॉम्बी मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर ये वही वहाँ से आता है और उस लड़की को एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से वह लड़की दूर उड़ते हुए उस ज़ॉम्बी के पास चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर की ये हरकत देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उस क्लास प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है और उस लड़की के सर को खाने के लिए अपना मुंह फाड़ देता है।
है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही एक टूल की मदद से उस ज़ॉम्बी के सर को ही फाड़ देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके बहुत सारा खून भी लग चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही को इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि इसने फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बी मारे हैं। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी उस लड़के को लेकर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अभी भी उस लड़के को नहीं छोड़ा होता है और वह लड़की कहने लग जाती है कि ये वही प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं तो ये सारे के सारे ज़ॉम्बी मुझे मार डालेंगे। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही अपने मन में हंसते हुए कहने लग जाता है कि ली राउजी, तुम्हारी वजह से मेरी पिछली लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और तुम्हारी वजह से मेरा हाथ भी कट चुका था, जिसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन अब स्ट्रगल करने की बारी तुम्हारी है। और हम देखते हैं कि वह उस दरवाजे को उठाने लग जाता है और उस दरवाजे को दोबारा से जोड़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह क्लास प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये वही तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उस दरवाजे को बंद कर देता है, जिसे देखने के बाद वह सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये वही तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ और इस दरवाजे को ब्लॉक करो, नहीं तो तुम्हारा वही हाल करूंगा जिस क्लास प्रेसिडेंट का किया। जिसे देखने के बाद वह सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वह बहुत सारा सामान उठाकर दरवाज़ा ब्लॉक करने के लिए जा रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं ब्रदर, मैं इस दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और हम देखते हैं कि वह सारा सामान उठाकर उस दरवाजे के पास लगा देते हैं और वह दरवाज़ा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह क्लास प्रेसिडेंट बाहर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जल्दी से आने दो, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया होता है और वह उस क्लास प्रेसिडेंट की बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे होते हैं। और वह क्लास प्रेसिडेंट बाहर से चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी क्लास की प्रेसिडेंट हूँ, मैंने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद करी है, प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। और हम देखते हैं कि वह लोग दरवाज़ा नहीं खोलते और हमारा मेन कैरेक्टर ये वही वहाँ बस खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस क्लास प्रेसिडेंट की दोबारा से आवाज़ आती है, कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। फिर इसके बाद उसकी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे देखकर वह सारे लड़के और लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा हैरान और डर जाती हैं। लेकिन वह सब लोग दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलते और उस दरवाजे के पास चिपक कर बैठे हुए होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और सूर्य निकल आया होता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि क्लास प्रेसिडेंट की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि उसे ज़ॉम्बी खा गए होंगे या फिर वह वहाँ से भाग गई होगी। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहने लग जाती है कि तुमने सही कहा, शायद वे वहाँ से भाग गई होगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, वह हमारे मेन कैरेक्टर ये वही को देखने के बाद कहने लग जाता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये वही हमारी क्लास प्रेसिडेंट को लात मारकर बाहर फेंक देगा, उसे तो उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई थी और यहाँ तक कि उसने झांग के ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी उसे आसानी से मार डाला। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहने लग जाती है कि यह बहुत ही ज़्यादा डरावना था और वह लड़के पीछे से कह रहे होते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह इतना खतरनाक होगा, ये सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना है, ये किसी को भी मार सकता है। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है, जिसे देखने के बाद दो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। और उन सबको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि क्या तुम सब लोग मुझसे डर रहे हो, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़कियां कहने लग जाती है कि हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। और एक पीले बालों वाला लड़का कहने लग जाता है कि ये वही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उस क्लास प्रेसिडेंट ने तो लगभग मुझे मार ही दिया था, उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वो तो तुम्हारा शुक्र है कि तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि क्लास प्रेसिडेंट सच में एक कुतिया थी, उसे हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, अगर हमें कुछ हो जाता तो वह वहाँ से भाग जाती। जिसे सुनने के बाद दूसरी लड़की कहने लग जाती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो तो शुक्र है कि हमारे पास ये वही था, उसने हमारी जान बचा ली, नहीं तो हम सब के सब उस क्लास प्रेसिडेंट की गलती की वजह से मारे जाते। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, वह क्लास प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा घटिया थी, हमारे क्लास प्रेसिडेंट को ये वही जैसा होना चाहिए, वह बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और हमारी परवाह भी करता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुस्कुराता है और वह उनसे कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो, चलो अब जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर जाना है। जिसे सुनने के बाद वह सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उनसे कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं क्लास प्रेसिडेंट को लात मारकर बाहर फेंक दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा
है। वह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी और वह हमारी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुझे उसे देखने के लिए जाना है कि उसकी हालत कैसी है। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि ये भाई क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी है, वह हम सब लोगों को मार डालेंगे। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, यह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे तुम लोगों की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी, अब जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, मुझे बाहर जाना है। जिसे सुनने के बाद वह लड़के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वह वहाँ से सामान हटाने लग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वह वहाँ से जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वह लड़के हमारे मेन कैरेक्टर ये वही से बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही बाहर आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि चलो तो ठीक है, यहाँ से क्लास प्रेसिडेंट पूरी तरह से गायब हो चुकी है और यहाँ से झांग की लाश भी नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि वह सारे ज़ॉम्बी झांग की लाश को उठाकर ले गए होंगे। और वह सूरज की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि सूरज पूरी तरह से निकल चुका है, अब ज़ॉम्बियों के आने का वक्त आ चुका है, अब मेरी बारी आएगी। और हम देखते हैं कि वह पीछे से लड़के दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं और वह उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और वह उस दरवाजे बंद करने के बाद उस घर में से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें जल्दी से दरवाजा बंद करना होगा, नहीं तो वह अंदर आ जाएगा, तुम्हें उसे अंदर आने बिल्कुल भी नहीं देना है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि वह पूरी तरह से पागल हो चुका है, उसने तो हमारी क्लास प्रेसिडेंट को भी लात मारकर बाहर फेंक दिया था, उसे हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो वह हमें भी बाहर फेंक देगा और हमें भी मार डालेगा। वह पूरी तरह से पागल हो चुका है और वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, वह पूरी तरह से बदल चुका है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर डेविल की आत्मा आ चुके हैं, वह पूरी तरह से बदल चुका है और किसी को भी मार सकता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वह थोड़ा सा मुस्कुराता भी है। और हम देखते हैं कि वह किसी तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद एक पीले बाल वाला बंदा कहने लग जाता है कि ये वही को अचानक से क्या हो गया, वह किसकी तरफ जा रहा है, क्या वह कोई प्लान कर रहा है। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहने लग जाती है आखिरकार वह किसकी तरफ जा रहा है। और हम देखते हैं कि उस पीले बाल वाले बंदे का ध्यान किसी तरफ जाता है और कहने लग जाता है कि वो तो एक ज़ॉम्बी है, वह एक ज़ॉम्बी की तरफ जा रहा है, लेकिन वह ज़ॉम्बी की तरफ क्यों जा रहा है, वह मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी ज़ॉम्बी खड़ी होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद दो दौड़ने लग जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उसकी तरफ जा रहा होता है और वह उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए जोर से उछलता है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये वही को क्या हो गया है, क्या वह पागल हो चुका है, वह उस ज़ॉम्बी के आगे मारा जाएगा, क्या उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद जोर जोर से दौड़ने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस हथियार की मदद से उस ज़ॉम्बी के सर को ही फाड़ देता है। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि वह दोबारा वार करता है और दोबारा वार करते ही उस ज़ॉम्बी की आंखें बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस पर लगातार मुंह पर वार करे ही जा रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये वही तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, उसे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ऐसा लगता है कि वह पहले से इन कामों को करता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद जोर जोर से हाँफने लग जाता है और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उस ज़ॉम्बी के फटे मुंह में हाथ डालने लग जाता है और हम देखते हैं कि हाथ डालने के बाद उसमें से एक हरे टाइप का मोती निकालता है और उसे देखने लग जाता है और उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया, यह तो एनर्जी स्टोन है, यह मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, इस एनर्जी स्टोन की मदद से मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं इस एनर्जी स्टोन की वजह से बहुत सारी मशीनें भी बना सकता हूँ जो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। मैंने फ्यूचर में बहुत सारी मशीनें बनाई थी और मैं मशीनों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, यह मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर ये वही यह सब बातें इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वह फ्यूचर से आया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ये वही के पास कोई आ रहा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह एक बूढ़ा ज़ॉम्बी होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर ये वही के पास धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखने लग जाता है और उसे देखने के बाद अपने हथियार को उठाता है और उसे मारने के लिए भाग पड़ता है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वह सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि ये आखिरकार क्या हो रहा है। और वह पीले बाल वाला बंदा कहने लग जाता है कि वह पूरी तरह से पागल हो चुका है, उसने ना जाने कितने ज़ॉम्बियों को मार डाला है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद एक लड़की को उल्टी आ रही होती है और वह पीले बाल वाला बंदा कहने लग जाता है कि अरे हाँ, तुमने कहा था कि जब से हमारे ऊपर ज़ॉम्बियों का हमला हुआ है ये वही पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ,
वह एक कायर और डरपोक है और हर किसी से पिटता रहता है, लेकिन अब देखने से ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से बदल चुका है और उसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बदलाव आ चुका है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर किसी और की पर्सनैलिटी घुस चुकी है। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो ब्रदर, वह बहुत ही ज़्यादा डरावना है। उसने तो बिना झिझके हमारी क्लास प्रेसिडेंट को लात मारकर बाहर फेंक दिया था। अगर वह हमारे साथ रहता तो हमारे साथ भी वही करता। वह बहुत ही ज़्यादा डरावना और किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती हैं। और एक और लड़का कहने लग जाता है कि लेकिन ज़रा देखो उसे, वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़ॉम्बियों को लगातार मारता ही जा रहा है। अगर हम उसके साथ रहे तो वह हमारी जान बचा सकता है और हमें इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का कहने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो गए हो या तुम बकवास कर रहे हो। ये वही पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर हमने उसे साथ रखा तो वह हमें भी मार डालेगा। जिसे सुनने के बाद वही लड़का कहने लग जाता है कि ऐसी बात नहीं है ब्रोदा, लेकिन जरा अपने चारों तरफ देखो, यहाँ ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं और हमें कभी भी मार सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ खाना भी नहीं है और हम यहाँ पर फंसे पड़े हैं। अगर यहाँ ज़ॉम्बी से नहीं मारे गए तो खाने की वजह से ज़रूर मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हथियार की मदद से उस शीशे को फोड़ देता है, जिसके टूटने के बाद कुछ टुकड़े उन लड़कों को भी आकर लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहने लग जाता है कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम, जरा बाहर आओ, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और इन सारे ज़ॉम्बियों को तुम्हें ही मारना है। अगर तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो तुम्हें ज़ॉम्बियों को मारना ही होगा और इन्हें मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जिसे सुनने के बाद वह लड़के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कहने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही कुछ देखकर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़के जोर से चिल्लाते हैं कि ये वही तुम्हारे पीछे देखो, वह ज़ॉम्बी है। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ गया होता है। वह हमारे मेन कैरेक्टर ये वही के ऊपर हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही वहाँ से मुड़ता है और एक जोरदार लात उस ज़ॉम्बी के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी थोड़ा सा दूर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही अपने हथियार को निकालता है और ज़ॉम्बी के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से उसके सर को ही फोड़ देता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही यही नहीं रुकता, वह दोबारा से उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपना हथौड़ा दे मारता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ये वही पर उस ज़ॉम्बी का खून लग चुका होता है और वह उस खून को पूछ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह सब लड़के हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब हरकतें करते हुए देखकर डर रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र भी उन पर पड़ती है और वह कहने लग जाता है कि यह ज़ॉम्बी तो कितना ज़्यादा घटिया था, इसका खून तो मेरे चेहरे पर लग चुका है, इसने तो मेरे पूरे चेहरे को और कपड़े को ख़राब कर दिया, मुझे दोबारा से इसे साफ करना होगा। और उन लड़कों से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मेरे ऊपर ज़ॉम्बी का खून लग चुका है। ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही इन्फेक्टेड हो जाऊंगा और एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, इसलिए मेरा बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। और वैसे भी तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोगों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना देना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे दोबारा से मिलो। और हम देखते हैं कि वह लड़के हमारे मेन कैरेक्टर ये भाई को जाते हुए देख रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का कहने लग जाता है कि क्या वह चला गया, लेकिन उसने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। और हम देखते हैं कि वह सब लड़के ये सब कहने के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि ये वही के बिना वह कुछ भी नहीं है और वह इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये भाई एक मैदान की तरफ जा रहा होता है और वह सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने शहर को देखता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इस दुनिया में ज़ॉम्बियों ने आना शुरू कर दिया है और इंसान धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। इस दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल चुका है और इस दुनिया की आधी आबादी ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब इस दुनिया में ना तो पॉलिटिक्स बचेगी ना इकोनॉमी, यहाँ पर लोग अपने पैसों और भूख के लिए तरसेंगे। अब इसके बाद ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और लोग इनसे बचने की कोशिश करेंगे और वह फूड के वजह से अपने ही लोगों को मारने लग जाएंगे। और इसके बाद इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा और यह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया में एवोल्यूशन होगा और इंसान दोबारा से ताकतवर होना स्टार्ट कर देगा। फिर इसके बाद इस दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसकी वजह से इंसान इतनी खतरनाक गनों को बनाना स्टार्ट कर देंगे कि वह शहरों को भी तबाह करने लग जाएंगे। जब मैं फ्यूचर में था तो मेरी क्लास प्रेसिडेंट ने मेरे हाथ को एक ज़ॉम्बी से कटवा डाला था, जिसकी वजह से मुझे अपने हाथ को काटना पड़ा। लेकिन इसके बाद वह क्लास प्रेसिडेंट भी नहीं बची, उसे भी एक ज़ॉम्बी
ने काट लिया और मुझे भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा है और मैं बहुत सालों से अपनी भूख की वजह से भटकता रहा, लेकिन अब मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मशीनों को बनाना आता है। अब मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर पाऊंगा और मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यह वर्ल्ड मेरा है और यहाँ का राज मैं ही करूँगा। और हम देखते हैं कि वे एक रास्ते की तरफ से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर ये वही को देख रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या वह लड़का इंसान है जो बाहर घूम रहा है। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का कहने लग जाता है कि लेकिन आखिरकार वह लड़का बाहर क्यों घूम रहा है? क्या वह पूरी तरह से पागल हो चुका है जो बाहर घूम रहा है? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी है, वह उसे मार डालेंगे। क्या वह फूड की वजह से पागल हो चुका है? लेकिन अभी भी इस दुनिया में बहुत सारा खाना मौजूद है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद एक और आदमी कहने लग जाता है कि चलो हमें उस लड़के को अंदर बुला लेना चाहिए, बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, वह मारा जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए, वह एक बाहर का बंदा है और हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह इन्फेक्टेड है या फिर नहीं। अगर वह इन्फेक्टेड हुआ तो वह हमें मार डालेगा और हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह नया मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह मानवा थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।